बीटीटीएच के प्रीवियस एपिसोड में हमने देखा था श्रेयान के इन फ्यूचर के और भी तरक्की के लिए श्रेयान को इम्पेरियल कैपिटल में उसके पिताजी अकेले छोड़ के दोबारा से चले जाते हैं और श्रेयान के 3 ईयर मैरिज एग्रीमेंट फाइटिंग को लेके श्रेयान के घर वाले और उसके साथ नालायन रन के घर वाले भी काफी टेंस्ड होते हैं। आगे क्या होगा क्या नहीं होगा ये सब चीज को लेके अब आगे सीजन 4 के 22 एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कैसे श्रेयान और नालायन रन की मैरिज एग्रीमेंट तैयार किया गया था। एक्चुअली बहुत सालों पहले जब नालायन रन के दादाजी कोई एक मेजर और पावरफुल फैमिली के साथ लड़ रहे थे, उसी टाइम पर श्रेयान के दादाजी शोलिन नालांजी को बहुत ज्यादा हेल्प किए थे और तब शो फैमिली भी इम्पेरियल कैपिटल में रहता था और उस दिन नालांजी अपने जीने मरने की पगार पर थे और जब वो ये मैच जीत जाते हैं वो शोलिन के सामने काफी ज्यादा थैंकफुल होते हैं और उन्हें बोलते हैं आपने मेरी जान बचाई, इसीलिए हमारी ये दोस्ती को हम इन फ्यूचर रिश्तेदारी में बदल देंगे और एक दूसरे को एक दूसरे का सरनेम देंगे, जिसके चलते श्रेयान और नालायन रन एक ही महीने के एक ही दिन में पैदा हुए थे और तब से उन दोनों के बीच में एक मैरिज कॉन्ट्रैक्ट को उन दोनों के दादाजी ने साइन करवा दिया था। लेकिन उन दोनों के पैदा होने के बाद शो फैमिली को इम्पेरियल कैपिटल से निकल जाना पड़ा क्योंकि श्रेयान के दादाजी सोलिन का जब मौत हो गया उनके बाद उनके फैमिली में कोई भी उतना ज्यादा ताकतवर नहीं रहा, जिसके चलते वो एक फैमिली के साथ लड़के जब हार गए उनको क्रो सिटी पर अपना क्लैन बनाना पड़ा और तब से ही शो फैमिली इम्पेरियल कैपिटल को छोड़कर क्रो सिटी के वुटान सिटी पर रहते हैं। बट नालांजी ने अपने दोस्त को जो प्रॉमिस किया था वो प्रॉमिस को उन्होंने इन फ्यूचर निभाने की वादा की और सोजान को भी पक्का भरोसा था उनका बेटा उनका खोया हुआ सम्मान जरूर लौट आएगा। अब यही सारी चीजों को लेकर नालांजी अपने बेटे नालान शो के साथ बात कर रहे थे कि जब से शोलिन मर गए तब से सो फैमिली का नामो निशान इम्पेरियल कैपिटल से मिट गया है और वो लोग यहाँ से बाहर चले गए वुटान सिटी पर और उनका यहाँ इम्पेरियल कैपिटल में लौटना काफी ज्यादा मुश्किल हो चुका है। ये सुन के नालान शो बोलते हैं इसका मतलब अब श्रेयान और नालायन रन की शादी का वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। ये सुनकर नालांजी गुस्से में नालान शो को बोलते हैं इसका क्या मतलब, वो अलग बात है शोलिन अब मर चुके हैं लेकिन शोलिन मेरा जीने मरने का दोस्त है और उन्होंने मुझे बहुत सारे प्रॉब्लम से बचाया है, तो उनके जाने के बाद भी मैं उनको दिया हुआ प्रॉमिस को निभाऊंगा। और एक चीज, श्रेयान बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है और मुझे जितना लगता है वो दोबारा ही इम्पेरियल कैपिटल में जरूर लौटेगा। ये सुनकर नालान शो बोलते हैं लेकिन हम इन सब चीजों में नालायन रन को क्यों सफर करवाएं? आप एक बार उस छोटी बच्ची के बारे में सोचिए, वो बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड और स्ट्रॉन्ग है लेकिन थोड़ा बहुत बदमाश है, लेकिन धीरे धीरे वो वक्त के साथ संभल सी जाएगी। ये सुनकर नालांजी हंसते हुए बोलते हैं अरे सारे बच्चे बचपन में बदमाशी होते हैं और तुम भी तो बचपन में काफी बदमाश थे, क्योंकि हम सब छोटे बच्चों को बहुत ही ज्यादा पैम्पर करते हैं, मतलब उनको बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं। और वैसे भी कल नालायन रन यूनलैंड सेट पे जाएगी और वहाँ पे रह के जब पढ़ाई करेगी उसको हर एक चीज के बारे में और हर एक रूल्स के बारे में पता लग जाएगा। थोड़े टाइम के बाद हमें दिखाया जाता है नालांजी अपने कमरे में बैठकर अपनी पोती नालायन रन की एक फोटो देखकर रोते रोते बात करते हैं मेरी छोटी बच्ची, कल जब तुम यहाँ से यूनलैंड सेट पर चली जाओगी और इन फ्यूचर में अगर तुम्हें कभी मिस करूंगा तो तुम्हारे ये फोटो को देख के मैं थोड़ा बहुत खुश हो जाऊंगा। अब इसी टाइम पे वो देखते हैं बाहर से उनकी पोती भागते हुए आ रही है, जिसके चलते वो अपने आंसू पोंछ लेते हैं। लेकिन इसी टाइम पर नालायन रन उनके दादाजी के सामने प्रेजेंट होके बोलती है अरे मैंने फिर से गलती कर दी यार, मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ, मैं हमेशा भूल जाती हूँ। फिर नालायन रन अपने दादाजी का रूम का दरवाजा बंद करते हुए अच्छी बच्चियों की तरह बाहर से नॉक करने लगती है और जब उसके दादाजी कम इन बोलते हैं तब आती है एकदम संस्कारी लड़की बनकर और उसके ये सारी फॉर्मेलिटीज को देख उसके दादाजी बोलते हैं अरे मेरा बेटा तुम मेरे सामने ये सब एक्टिंग मत किया करो, अगर तुम ऐसे करोगे मैं बहुत ही ज्यादा टायर्ड हो जाऊंगा। ये सुन के नालायन रन अपने दादाजी के ऊपर कूद जाती है और उसके दादाजी जब उसे अपने दोनों हाथों से पकड़कर प्यार करने लगते हैं। नालायन रन बोलती है दादाजी आपके बियर्ड मुझे बहुत चुभते हैं, इनको मुझसे दूर करो। अब नालांजी अपने टेबल पर नालायन रन को बिठाते हुए बोलते हैं अच्छा बेटा तो आज तुमने क्या शैतानी की बाहर। ये सुनकर नालायन रन बोलती है आपको पता है मैंने आज मुझेन को बहुत मारा क्योंकि वो याफी दीदी को दोबारा से परेशान कर रहा था और इस बार तो मैंने उसे बहुत ही गंदे तरीके से पीटा है और उसके साथ उसके जो दोस्त भी थे उनको भी मारा है। ये सुनकर नालांजी हंसने लगते हैं और नालायन रन को बोलते हैं तुम बहुत बदमाश हो लेकिन तुमने अच्छा किया, इससे बदमाशों को सबक तो सिखाना चाहिए और दोबारा अगर तुम उससे मिले तो मेरे तरफ से भी 2-4 लात घुसे उसे दे देना, ठीक है। अब ये सुन के नालायन रन खुश होते हुए बोलती है ठीक
ओके ग्रैंडपा, लेकिन आज हमारे घर पे जो छोटा बच्चा आया था वो कौन था? मैंने तो उससे हमारे घर पे पहले कभी नहीं देखा। ये सुन के नालांजी अपने पोती को समझाते हुए बोलते हैं, वो श्योयान है और तुम जिस लड़के के बारे में बता रहे हो वो वुटान सिटी पे रहता है और तुम्हें पता है उसके दादाजी मेरे जीने मरने का दोस्त थे और उन्होंने मुझे बहुत बार बड़ी खतरनाक चीजों से बचाया है। और पता है तुम्हें, तुम और श्योयान एक साथ जन्म हुए थे और तुम दोनों जब बड़े हो जाओगे हम ग्रैंडपाज ने डिसाइड किया है तुम दोनों का शादी करवा देंगे और ये है मैरिज कॉन्ट्रैक्ट। ये सुन के नालायन कुछ सोचते हुए बोलती है, मैरिज कॉन्ट्रैक्ट वो क्या है? ये क्या कोई डेट है? ये सुन के नालांजी हंसते हुए बोलते हैं, अरे मेरे बच्चे, मैरिज कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है जिसमें वो तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा, समझे? और श्रेयान बहुत ही ज्यादा जीनियस बच्चा है और जब वो तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा तो मैं भी शांति से चैन से यहाँ पर रह सकता हूँ। ये सुन के नालायन बोलती है, मुझे किसी की प्रोटेक्शन का जरूरत है ही नहीं, मैं बड़ी होके आपकी प्रोटेक्शन करूंगा, समझे आप? ये सुन के नालांजी हंसने लगते हैं और अपनी पोती को समझाते हैं, तुम जब यूनलैंड सेट पे पहुंचोगे हमारे नालायन फैमिली की रेपुटेशन अच्छा करना और तुम्हारे अंदर के पावर्स को अच्छे से यूटिलाइज करना और हमारे नालायन फैमिली का नाम रोशन करना। अब हमें दिखाया जाता है अगले दिन नालायन जब यूनलैंड सेट पर पहुंच जाती है, यूनलैंड सेट की ऑनर यून लेंग उनके सामने प्रेजेंट हुए सारे बच्चों को बोलते हैं, तुम सब 10,000 से ज्यादा बच्चों को टक्कर देके यहाँ पर आए हो, जिसके चलते हमें पता चलता है तुम लोग कितना ज्यादा टैलेंटेड हो और मुझे तुम सारे बच्चों के ऊपर बहुत ही ज्यादा गर्व है और भरोसा भी है कि तुम इन फ्यूचर हमारी यूनलैंड सेट के नाम बहुत आगे तक लेके जाओगे और हमारे यूनलैंड सेट के सारे ऑर्डर्स को सही से मानोगे। अब इसी टाइम पे हमें दिखाया जाता है सारे बच्चों के सामने यूनजी उड़ते हुए आती है, जिसे देख के हर एक बच्चा अपने टीचर यूनजी का तारीफ करने लगता है, उनकी खूबसूरती और उनकी पावर्स को देखकर। और यूनजी को देख के नालायन भी काफी इफेक्टेड होती है उनकी खूबसूरती से और यूनजी काफी स्टाइल से अब सारे बच्चों के सामने प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें देख के वहाँ पे प्रेजेंट हुए सारे बच्चे उनको ग्रीट करते हुए बोलते हैं, सेट मास्टर आप आगे। अब यूनजी बोलती है, आज मैं तुम लोगों को पहला लेसन सिखाऊंगा और ये सिखाऊंगा यूनलैंड सेट के स्पेशल फॉर्मेशन सन क्लाउड कवर फॉर्मेशन को बनाया जाता है। अब यूनजी अपने बॉडी से डाउ के पावर्स को रिलीज करते हुए अपने 4 स्टूडेंट्स के साथ ये फॉर्मेशन को क्रिएट करने लगते हैं और बोलते हैं, इस फॉर्मेशन को क्रिएट करने के लिए पहले तुम लोगों को अपने बॉडी की डाउ की पावर्स को फिल करना होगा और सारे बच्चे अपने डाउ की पावर्स को कलेक्ट करके आसमानों में एक फॉर्मेशन को क्रिएट करेंगे और जब तुम्हारे डाउ के सन क्लाउड कवर फॉर्मेशन को अपने पीक लेवल पर पहुंचा देगा तब तुम जिसको चाहे उसको प्रोटेक्ट कर सकते हो, इवन इफ तुम पूरा का पूरा यूनलैंड सेट को भी प्रोटेक्ट कर सकते हो। अब यूनजी उनके सामने प्रेजेंट हुई सारी नए बच्चों को बोलती है, अब तुम सब अपने अंदर के डाउकी को फिल करो और उसमें से फॉर्मेशन क्रिएट करो। अब इसी टाइम पे पीछे से यूनलेंग यूजी को ग्रिट करते हुए बोलते हैं, इस साल यहाँ पर बहुत टैलेंटेड बच्चे आए हैं और अगर आप सेट मास्टर होने के नाते इनमें से कोई एक बच्चे को अपना डिजाइबल मान ले तो ये और भी अच्छा होगा। अब ये सुन के यूनजी उनकी बातों को इग्नोर करते हुए बोलती है, चलो हम यहाँ से चलते हैं क्योंकि यहाँ पर मैं किसी और को इनवाइट करने वाली हूँ ताकि ये सब अपने डाउ के फॉर्मेशन को सही से इस्तेमाल कर पाए। और यूनजी बोलती है, तुम में से कौन है जो मेरी जगह यहाँ पे अपनी डाउ की को इस्तेमाल करते हुए ये फॉर्मेशन क्रिएट करना चाहता है? तो सब अपने हाथ खड़े करने लगते हैं, लेकिन उन सारे बच्चों में से यूनजी एक बच्चे को चुनती है और उन्हें बोलती है, तुम ये फॉर्मेशन क्रिएट करो। ये देख के नालायन काफी मायूस हो जाती है। इधर यूनजी उस बच्चे को बोलते हैं, तुम अपने सारे सीनियर्स के बात मानकर वो जैसे जैसे कर रहे हैं और वो जैसे जैसे करने को तुम्हें बोलेंगे वो करना और पहले तो तुम अपने बॉडी से डाउ की ओरा को निकालो, समझे? और अपने डाउ की ओरा को स्टेबल करो, अदरवाइज ये जो फॉर्मेशन है वो परफेक्टली क्रिएट नहीं हो पाएगा। अब ये सुन के वो लड़का हाँ में अपना सर हिलाता है और अपने सीनियर्स को बोलता है, प्लीज सारे सीनियर्स मुझे गाइड कीजिए। अब यूनजी और यूनलेंग वहाँ से उड़ते हुए चले जाते हैं और वहाँ पे प्रेजेंट हुए सीनियर्स के साथ वो अकेला नया बच्चा फॉर्मेशन क्रिएट करने लगता है और अब सब देखते हैं उनके सामने एक क्लाउड बेस्ट आके दहाड़ने लगता है, जिसे देख के वहाँ के बच्चे थोड़े बहुत डर जाते हैं, लेकिन सीनियर्स बोलते हैं उसको मत चिढ़ाओ, नहीं तो वो हमें बहुत गंदे तरीके से घायल कर सकता है। और वो सारे सीनियर्स अपने फॉर्मेशन के जरिए उसको मारने की कोशिश करते हैं, जिसके फर्स्ट अटैक में वो क्लाउड बेस्ट थोड़ा बहुत घायल हुआ था। इसी टाइम पे एक सीनियर वो नए बच्चे को बोलते हैं, अपने डाउकी को सही से कंट्रोल करो, नहीं तो ये हमारे ऊपर भारी पड़ सकता है। ये सुनकर वो नया बच्चा हड़बड़ी में कुछ गलतियां करने लगता है, जिसके चलते वो क्लाउड बेस्ट इधर उधर गुस्से में भागने लगता है। अब ये देख के यूनलेंग यूनजी को बोलते हैं, आपको लो लेवल का एक क्लाउड बेस्ट को इस्तेमाल करना था, ये बच्चे अभी अभी यहाँ पे आए हैं, पता नहीं ये टेस्ट को कैसे देंगे। अब वो क्लाउड बेस्ट दहाड़ते हुए सारे नए बच्चों के ऊपर हमला करने लगता है। इस टाइम पे सीनियर्स अपना फॉर्मेशन को क्रिएट करके उसके ऊपर अटैक करते हैं और नालायन भी इसी टाइम पे उसका एक नए दोस्त को वहाँ से बचा लेती है। और इधर सीनियर वो नए बच्चे को बोलते हैं, जल्दी से अपने डाउकी को अपने कंट्रोल में करो, नहीं तो हम सब मारे जाएंगे। लेकिन इस टाइम पर वो देखते हैं वो क्लाउड
क्लाउड बेस्ड जोरों से उड़ते हुए नालायन रन के ऊपर हमला कर देती है। तो एक सीनियर वो फॉर्मेशन से निकल के नालायन रन को बचाने जाती है, जिसके चलते वो सीनियर को वो क्लाउड बेस्ड घायल करके काफी दूर फेंक देता है और नालायन रन भी नीचे गिर जाती है, जिसे देख के यूनलिंग जब उन सारे बच्चों को हेल्प करने के लिए जाते हैं, यूनजी उनको रोक देती है और ये सब अपने सामने होते हुए देख वो नया बच्चा जो फॉर्मेशन क्रिएट कर रहा था वो बोलता है ये सब मेरी गलती है, मेरी गलती है, अब हम क्या करें। अब उधर वो क्लाउड बीस्ट हंगामा करने लगता है। ये देखकर नालायन रन भी उस बच्चे को डांटने लगती है, बोलती है तुमको अपनी डाउकी को कंट्रोल में करना नहीं आता क्या, तुम्हारी वजह से हमारा फ्लो बिगड़ रहा है और देखो वो क्लाउड बीस्ट कैसे इधर उधर भाग रहा है और सबको परेशान कर रहा है, अगर तुम अपने डाउकी पावर्स को कंट्रोल नहीं कर सकते तो हटो यहाँ से। ये बोल के नालायन रन उसे धक्का दे देती है, जिसके चलते वो लड़का क्लाउड बीस्ट के अटैक से बच जाता है और अब नालायन रन कुछ सोचते हुए सीनियर्स के पास पहुंच जाती है अपना डाउकी पावर्स को इस्तेमाल करने के लिए और उसे याद आता है उसकी टीचर यूनजी क्या क्या करके ये फॉर्मेशन को क्रिएट कर रही थी। अब नालायन रन भी अपने बॉडी से डाउकी पावर्स को रिलीज करके वो फॉर्मेशन को क्रिएट करने लगती है और इस बारी उनका फॉर्मेशन सही से बन जाता है, जिसके वजह से वो काफी इजीली उस क्लाउड बीस्ट को डिफेंस कर पा रहे थे और अपने सिल के जरिए उसको घायल कर रहे थे और इसे 3-4 बार नालायन रन अपने फॉर्मेशन से वो क्लाउड बीस्ट को डिफेंस करती है। लेकिन हर बारी वो क्लाउड बीस्ट दोबारा से उठ खड़ा होता है और उन सारे बच्चों के फॉर्मेशंस को देख यूनलिंग बोलते हैं पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि नए बच्चे इसे क्लाउड शील्ड बना के क्लाउड बीस्ट को हराए हैं। और इधर नालायन रन भी काफी खुश होती है अपने फॉर्मेशन को सक्सेसफुल देख के। लेकिन अब वो क्लाउड बीस्ट गुस्से में दहाड़ने लगता है तो वो एक सीनियर के ऊपर दोबारा हमला करने लगता है, जिसके चलते वो अब दोबारा से वही सीनियर के ऊपर जब हमला करने जाता है, नालायन रन दोबारा से अपने फॉर्मेशन को बार बार क्रिएट करके उसके ऊपर हमला करती है। लेकिन वो क्लाउड बीस्ट के ऊपर जैसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा था, तो अब वो अपने सीनियर को बचाने के लिए कूदते हुए अपना एक पावरफुल पंच जब उस क्लाउड बीस्ट के ऊपर मारता है, वो क्लाउड बीस्ट काफी घायल हो जाता है। लेकिन इधर नालायन रन भी फिसलते हुए उस सेट से बहुत नीचे गिरने लगती है और अब नालायन रन को लगता है वो मर गई है। लेकिन ऊपर से उसकी टीचर यूनजी अब नालायन रन को बचाने के लिए आते हैं और उसको अपने गोद में पकड़कर उस क्लाउड बीस्ट को अपने तलवार के पावर से मार देते हैं। और अब जब नालायन रन अपनी आंखें खोलती है वो खुद को यूनजी के बाहों में पाती है, जिसे देख के वो काफी खुश हो जाती है। अब यूनजी नालायन रन को पकड़ के ऊपर ले आती है और ये देख नालायन रन यूनजी को थैंक्स बोलने लगती है और इसी टाइम पर यूनजी बोलती है क्या तुम मेरी डिसेबल बनना चाहती हो। ये सुन के नालायन रन काफी खुश हो जाती है और उसके आसपास प्रेजेंट हुए हर एक इंसान चौंक जाता है और वहाँ पे यूनलिंग बोलते हैं पहले कभी भी हमारे सेट मास्टर ने अपने लिए कोई डिसेबल को नहीं चुना, लेकिन तुम ऐसे पहले इंसान हो जिनको यूनजी अपने साइड से एक्सेप्ट करना चाहती है, तो तुम्हारा क्या कहना है। ये सुन के नालायन रन अपने घुटने टेक के बोलती है हाँ मैं भी तैयार हूँ और टीचर प्लीज मुझे अच्छी तरह से गाइड करना और अपने जैसा बनाना। अब हमें दिखाया जाता है नालायन रन को यूनजी अलग लेके एक जंगल में ट्रेन करने लगती है और यूनजी नालायन रन को सितार के धुन के साथ साथ तलवारबाजी सिखाते हैं ताकि नालायन रन की मूवमेंट्स बहुत ही ज्यादा फास्ट हो। नालायन रन की कड़ी मेहनत और उसकी इम्प्रूवमेंट्स को देख के यूनजी बोलती है बहुत ही बढ़िया मेरे बच्चे। इसी टाइम पर नालायन रन भी बोलती है टीचर आपकी ये सितार भी बहुत अच्छी धुन निकालती है और आपके साथ प्रैक्टिस करने में मुझे बहुत मजे आते हैं और मैं जब बड़ी हो जाऊंगी तब एकदम आपकी तरह ही बनूंगी, ब्यूटीफुल और स्ट्रॉन्ग। ये सुन के यूनजी बोलते हैं बदमाश लड़की, तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और दूसरों से ज्यादा ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। ये सुनकर नालायन रन अपने बॉडी का पसीना पोंछते हुए बोलती है समझ गई टीचर, मैं कड़ी मेहनत करूंगी। अब वो दोबारा से अपने तलवार को लेके अपना प्रैक्टिस स्टार्ट कर देती है और इसे देखते देखते बहुत साल बीत जाते हैं और नालायन रन अब बड़ी हो गई थी और वो इतना ज्यादा काबिल बन गई थी कि वो अपने यूनलैंड सेट पर अपने जूनियर्स को तलवारबाजी सिखा रही थी। अब थोड़े टाइम के बाद नालायन रन अपने सारे जूनियर्स को बोलती है मैंने आज तुम्हें जो जो सिखाया उसको प्रैक्टिस करो। तो इसके सारे जूनियर्स उसको ग्रीट करने लगते हैं और बोलते हैं थैंक्स सिस्टर नालन हमें गाइड करने के लिए। और नालायन रन जब वहाँ से जाने लगती है पीछे से उसका एक जूनियर आके उसे बोलता है आपकी कल्टीवेशन लेवल अब धीरे धीरे बढ़ रही है और आपको पता है मैं उटान सिटी गया था जहाँ पे मैं श्रेयान से मिला, क्या आपको श्रेयान याद है। ये सुनकर नालायन रन बोलती है श्रेयान वो कौन है। इसी टाइम पर वो बच्चा अपने अंदर ही अंदर सोचता है मुझे लगता है सिस्टर यानरन श्रेयान को भूल गए हैं। अब इसी टाइम पे वहाँ पे एंट्री होता है ल्यूलिंग का जो कि अपने साथ कुछ पिल्स लाया था। वो सारी पिल्स को नालायन रन को देते हुए बोलती है ये लो पिल्स, ये वही पिल्स है जिसको आपने मंगवाया था मास्टर गुहे से लाने के लिए और ये पिल्स बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है इंटरनल इंजरीज को रिकवरी करने के लिए। लेकिन आपको इससे पिल्स क्यों चाहिए, आपको कोई प्रॉब्लम है तो पहले मुझे बताओ। ये सुनकर नालायन रन नाम में अपना सर हिलाती है और थैंक यू बोल के वहाँ से चली जाती है। और उसके वहाँ से जाने के तुरंत बाद ल्यूलिंग उस जूनियर को पूछता है तुम अभी अभी जिसके बारे में नालायन रन को बोल रहे थे वो कौन है। ये सुन के वो जूनियर बोलता है वो उटान सिटी का सो फैमिली से है और मैंने ये
ये भी सुना है वो सिस्टर नालान की फियांसे है। ये सुन के ल्यूलिंग चौंक जाता है क्योंकि ल्यूलिंग नालान रन को बचपन से ही पसंद करता था। अब सीन चेंज होके आता है एक गुफा के ऊपर जहाँ पर नालान रन चलते हुए कहीं जा रही थी और वो काफी गुस्से में थी और वो अपने साथ बात कर रही होती है, इस बार अगर यहाँ पे मैं सिलेक्ट नहीं हुई तो मैं अपने मौत को स्वीकार लूंगी क्योंकि मुझे जैसे भी करके हमारी यूनलैंड सेट की यंग सेट मास्टर बननी है। और हमें दिखाया जाता है ये गेट ऑफ लाइफ एंड डेथ है। यहाँ पे यूनलैंड सेट पे टीचर बनने के लिए एक टेस्ट को पास करनी पड़ती है और अब नालान रन अपने साथ बात करती है, मैंने इस टेस्ट को बहुत बार दिया है और हर बारी में फेलियर हुआ हूँ, लेकिन मैं हर बार ऐसे नहीं कर सकता, हर बार मेरी जगह कोई और सिलेक्ट हो जाता है। तो अब वो आगे बढ़ने लगती है और अपने सारे पावर्स को इस्तेमाल करते हुए नीचे जब टच करती है उसके आसपास एक पावरफुल फॉर्मेशन क्रिएट होने लगता है और वो दोबारा से अपने साथ बात करती है, मुझे अपने टीचर की इज्जत को बचाना है और अपने नालन फैमिली का रेपुटेशन भी देखना है। अब हमें दिखाया जाता है गेट ऑफ लाइफ एंड डेथ में नालन रन के साइड में 4 खंबे क्रिएट हो जाते हैं जिसमें से एक पावरफुल लाइट आके नालन रन को हिट करने लगती है, जिसके चलते नालन रन अब हवा में होती है और उसके बॉडी में इतने पावरफुल लाइट्स जाने के कारण उसका बॉडी में टाटू बन सा गया था। अब इस चीज के बारे में जब उसकी टीचर यूनजी को पता चलती है, यूनजी उड़ते हुए गेट ऑफ लाइफ एंड डेथ पे प्रेजेंट होती है और अपनी स्टूडेंट को वहाँ से निकलने के लिए बोलते हैं और वो जब अपने पावर्स को इस्तेमाल करके नालन रन की वो फॉर्मेशन को तोड़ने की कोशिश करती है, उनकी हर एक बार फेलियर हो जाता है और नालन रन उधर से बोलती है, टीचर इसे मत करो। ये सुनकर यूनजी काफी इमोशनल होकर कहती है, मेरी बच्ची नालन रन इसे मत करो, अगर तुम ऐसे करोगे तुम मर जाओगे, जल्द से जल्द अपने फॉर्मेशन को डीएक्टिवेट करो। ये सुन के नालन रन अपने दर्द से तड़पते हुए बोलती है, मास्टर मैं हर बार आपको एम्बेरस नहीं कर सकती। ये सुन के उसकी टीचर यूनजी बोलती है, आज ए टीचर मैं इन सारी चीजों को नहीं मानता, मुझे तुम्हारे ऊपर कोई डाउट है भी नहीं और मैं हमेशा तुम्हें सपोर्ट करूंगी। ये बोलते ही यूनजी अपने तलवार से एक पावरफुल फॉर्मेशन को क्रिएट करने लगती है, जिसे देख के नालन रन वहाँ दर्द से तड़पते हुए बोलती है, टीचर आप हमेशा मुझसे बहुत प्यार से बर्ताव करते हैं और बचपन से मेरी हर एक गलती पे मुझे माफ करती आ रही है और मेरी बदमाशियों पर भी पर्दा डाल देती है, लेकिन अब मैं बच्ची नहीं रही, मैं अब यहाँ से पीछे नहीं भाग सकती। आप मेरी बातों को समझिए और मुझे बस एक ही चांस दीजिए और मेरी ये गलती को भी नादानी समझकर माफ कर देना मुझे। अगर मैं यहाँ पे फेलियर हो गया तो मैं पूरी जिंदगी के लिए रिग्रेट करूंगी। अब ये सुन के यूजी काफी इमोशनल होकर रुक जाती है और अपने सामने अपनी स्टूडेंट नालन रन को दर्द में तड़पते हुए देखती है और इधर नालन रन दर्द से बहुत जोरों शोरों से चिल्लाने लगती है, लेकिन यूजी चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाती। थोड़े टाइम के बाद वहाँ पे एक बड़ा सा एक्सप्लोड होता है, जिसके चलते नालन रन अब बेहोश होके धीरे धीरे नीचे गिरने लगती है, लेकिन इसी टाइम पे यूजी आके उसे अपने बाहों में ले लेती है और यहाँ हमें दिखाया जाता है नालन रन की बॉडी में बहुत सारे लाइटनिंग टाटू बन चुके थे और यूजी काफी उदास होती है क्योंकि उनको लग रहा था नालन रन अपने फॉर्मेशन में फेलियर हो गई है, लेकिन जब वो नालन रन को पकड़ के आगे बढ़ने लगती है, धीरे धीरे गेट ऑफ लाइफ एंड डेथ में जो स्टैचू होते हैं उनमें से लाइट्स रिलीज होता है और वो नालन रन के ऊपर गिरती है और ये देख के यूजी काफी खुश हो जाती है क्योंकि इस बार ही उनकी स्टूडेंट सक्सीड हो चुकी है। तो वो अपनी स्टूडेंट को जगाने लगती है और बोलती है, देखो तुम गेट ऑफ लाइफ एंड डेथ के एग्जाम में पास हो चुके हो, अब तुम हमारी यूनलैंड सेट की यंग मास्टर बन सकती हो। अब इसी टाइम पे धीरे धीरे करके नालन रन जब अपनी आंखें खोलती है, वो खुद को दोबारा से अपनी मास्टर यूनजी के गोद में पाती है और ये सुन के वो काफी ज्यादा खुश भी हो जाती है। और यहाँ पे एंड होता है BTTH का सीजन 4 का 22 एपिसोड।